प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, जय मसीह की सभी को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन, और आप सब तंदुरुस्त हैं, हष्ट पुष्ट हैं और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज हम देखेंगे, हमने कल लूका का 12वां अध्याय में हमने 31 तक हमने कंप्लीट किया और हमने बहुत अच्छा देखा कि कैसे पिता कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, और यीशु कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। हालेलुया। तो आज हम जो है वो 32 से हम पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा पोर्शन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। 32 से लेके 34 तक एक छोटा सा पोर्शन है जो कि ये कहता है कि स्वर्गीय धन, उस स्वर्गीय धन के ऊपर बात करता है। स्वर्गीय धन इन द सेंस वो पैसा जो हमें हेवन के लिए हमें जोड़ना है। ओके, तो हम उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम पढ़ेंगे 32 से हम पढ़ेंगे लूका का 12वां अध्याय एंड चैप्टर 12 एंड 32 वर्स। हे छोटे झुंड मत डर। तब यीशु मसीह जब ऊपर कह चुका है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। तो अब प्रभु कह रहा है हे छोटे झुंड, मतलब ये वो हर छोटे लोगों से परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि प्रभु जो है वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी के लिए परमेश्वर जो आया है ना, जो परमेश्वर से प्यार करता है उन सब के लिए प्रभु आया है। तो होता है हे छोटे झुंड मत डर। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मत डर, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मत डर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को यह पाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम छोटे हो, तुम तुच्छ हो, तुम अपनी फैमिली में छोटे हो, गोत्र में छोटे हो। हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, दाऊद का देखा है, गिदौन का देखा है। हालेलुया। तो यीशु कहता है तुम छोटे हो लेकिन मुझे तुम भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा सैक्रिफाइस भाया है, मुझे तुम्हारा धन स्वर्ग के लिए बटोरना भाया है, मुझे तुम्हारा लोगों की मदद करना भाया है, मुझे तुम्हारा मेरे वचनों पर चलना भाया है। तुम भले ही छोटे हो लेकिन डरो मत, क्योंकि मुझे भाई हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते। यीशु मसीह कहता है कि अपनी संपत्ति बेच कर दान दो। कहने का मतलब है, यीशु मसीह कहता है, क्योंकि नए नियम में लिखा है कि हमें अपनी इच्छा से उत्तम हमें परमेश्वर के राज्य में होना है। तो कहने का मतलब है कि पैसे को अपने लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि आप परमेश्वर के राज्य में आगे ना बढ़ सकोगे। अपना जो भी परमेश्वर ने जो भी संपत्ति हमें दी है, इसलिए दी है कि हम उसका भरपूरी से इस्तेमाल कर सके और परमेश्वर के राज्य में हम उसका इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ उस बारे में बात कर रहा है कि जो अपना जो तुम्हारा जो भी लालच है, तुम्हारा जो भी अटैचमेंट है, जो भी अट्रैक्शन है, जो भी ग्रीडीनेस है, जो भी उसको क्या है, उसको बेच दो। उसको तुम बेच दो। अपनी जो पैसों के लिए जो अटैचमेंट है, पैसों के लिए जो ग्रीडीनेस है, पैसों के लिए जो लालच है, जो इच्छाएं हैं तुम्हारी, उन सब चीज़ों को तुम बेच दो। अब तुम्हारी जो भी संपत्ति है, किसी चीज़ को लेकर किसी के प्रति कोई लालसा है, ज़्यादा वहाँ से उम्मीद है, तो उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। अपनी लालसा को बेच दो, अपने इच्छाओं को बेच दो, अपने लालच को बेच दो, इन सब चीज़ों को तुम बेच दो। ओके, यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि बेच दो और दान कर दो। अपना जो धन है, जो तो प्रॉपर्टी है, दान कर दो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें परमेश्वर के राज्य में अपनी खुशी से अधिक होना है। ओके, और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते। ऐसे पर्स अपने लिए बनाओ, ऐसे बटवे बनाओ जिनमें छेद नहीं है, जो पुराने नहीं है। जो पुराने होते तो क्या होता है, फट जाते हैं, उसमें होल हो जाता है, वो पैसे गिरने लगते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, संभाल नहीं सकते तुम। क्योंकि संभाल नहीं सकते, अगर पर्स खराब हो जाएगा तो पैसे उसमें सेफ नहीं होते, उसमें कीड़े भी लग सकते हैं, उसमें पानी भी जा सकता है, और मतलब वो नोट खराब हो सकते हैं, वो फट सकते हैं। हालेलुया। यीशु कह रहा है ऐसे बटवे बनाओ अपने लिए जो कि पुराने नहीं होते। सांसारिक बटवे जो होते हैं वो पुराने होते हैं। पुराने होने की वजह से क्या होता है, हमारे बटवों में कीड़े लग जाते हैं, हमारे पैसे खराब हो सकते हैं, हमारे पैसे गल सकते हैं, हमारे पैसे कीड़े खा सकते हैं, खराब हो सकते हैं, है ना। लेकिन यीशु कहता है ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, और वो कहाँ पर है? स्वर्ग में है। वो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें, परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिलते हैं। अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोरी नहीं होती। देखिए, ऐसे बटवे हमें बनाना होता है जो कि खराब ना हो, लेकिन
धरती पर अगर हम ढंग से अपने लॉकर हम अच्छे से लॉक नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं बनाएंगे, तो कोई भी चोर आके वहाँ से हमारे पैसों को चोरी करके ले जाएगा, है ना। तो यीशु मसीह कहता है ऐसा तुम अपने लिए जमा करने का स्थान बनाओ जहाँ पे ना कोई चोर आता है और ना तुम्हारा धन वहाँ पे बिगड़ता है, और वो है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। धन जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है तुम्हारा मन भी वहाँ लगा रहता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपनी संपत्ति को बेच कर तुम दान कर दो, तुम उससे फ्री हो जाओ, उस मोह से, उस लालच से तुम फ्री हो जाओ, उसको बेच दो और परमेश्वर के राज्य में दे दो। यानी मतलब है उत्तम से उत्तम, अधिक से अधिक, अपनी इच्छाओं से बढ़कर हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है और दान करना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहें। क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन वहीं तुम्हारा धन है। अगर जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन लगेगा। क्योंकि धन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते तो बाकी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो जहाँ हमारा धन होता है हमारा मन भी वहीं होता है। तो परमेश्वर के राज्य में तुम धन को दे दो, परमेश्वर के राज्य में तुम उसका भरपूरी से इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक चैप्टर था माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमने जो डिस्कस किया ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था, क्योंकि हमारे कल परसों के टॉपिक से ये कनेक्टेड था। बट क्योंकि मैं बहुत स्लोली जाना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर हम स्लो जाएं, क्योंकि तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, उन वचनों को हम मनन कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कल जिस विषय में हम बात करेंगे वो है जागते रहो, कि कैसे हमें परमेश्वर के राज्य में अपने आप को एक्टिव रखना है, 100% एक्टिव रखना है। तो आज का जो वचन था माय डियर फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट था, कि हमें सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा है कि छोटे झुंड, कि बाइबल में लिखी हुई हर चीज़ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कहा छोटे झुंड इसलिए कहा है बताने के लिए कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में छोटा नहीं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर को अगर वो भाया तो वो उन्हें राज्य देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, और हम बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने हम परमेश्वर को भाए हैं, हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाया है, हमारा पैसों को लेके जो मैनेजमेंट है, जो हमारा सैक्रिफाइस है, जो हमारा ऑफरिंग्स है, जो हमारी टाइट्स है, जो हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जो हम अपने पैसों से जो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपने टैलेंट से जो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर को भाया है, इसलिए वो हमें राज्य देगा। वो आपको भी राज्य देगा, वो मुझे भी राज्य देगा, क्योंकि आपका चाल चलन उसे भाया है, मेरा चाल चलन उसे भाया है। हालेलुया। यस, तो हमें इस वचन पर मनन करना है कि प्रभु तूने कहा है कि जब तूने कहा है छोटे झुंड मत डर, तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है प्रभु, क्योंकि आपको मैं भाई हूँ, आपको मैं भाया हूँ, और आपने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें राज्य दूंगा। परमेश्वर हमें राज्य देने वाला है। हालेलुया। सब हम अपने आप को तैयार करें उस राज्य को रिसीव करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से है। अपनी संपत्ति बेच कर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते। तो कहने का यीशु मसीह का यहाँ पे परमेश्वर का मतलब है कि हमें सांसारिक धन को ज़्यादा अगर हम इकट्ठा करके रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है जितना हम पैसा बचा बचा के हम रखते हैं और परमेश्वर के राज्य में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, टाइट्स और ऑफरिंग की हम चोरी करते हैं, तो वहाँ हमारे धन पर कीड़ा लग जाता है, हमारा धन खराब हो जाता है, फिजूल खर्ची होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि पैसा कहाँ चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलें, विश्वास करें। जैसे हमने कल देखा, विश्वास करें माय डियर फ्रेंड। बहुत लोग होते हैं जो पैसे को इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो पैसों से परमेश्वर की सेवा करते, लेकिन वो प्रार्थना नहीं दे पाते, वो अपने शरीर को नहीं दे पाते, वो फास्टिंग नहीं कर पाते, वो सेवा नहीं कर पाते, वे नम्र नहीं हो पाते, वो गुस्सों को नहीं छोड़ पाते, वो चुगली को नहीं छोड़ पाते, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक एज अ सेट होती हैं, एज अ कॉम्बो होती है, जो हमें परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी है। पैसों से, हमारे शरीर से, हमारे हुनर से, हमारे टाइम से, सेवा से, सब चीज़ों में हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। तो ये 2-3 दिन का जो टॉपिक था ये धन के ऊपर था, संपत्ति के ऊपर था, एसेट्स के ऊपर था, कि कैसे उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु ने कहा है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें राज्य दूंगा। ऐसा बटवा हमें नहीं बनाना है जो पुराना है, खराब हो चुका है, जिसमें हमारा धन सड़ सकता है, खराब हो सकता है, गिर सकता है। ओके, तो हमें ऐसा धन बनाना है जो कभी नहीं टूटता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसके ऊपर कोई डाका डाल नहीं सकता और कोई चोर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ हमारा धन वहीं हमारा मन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे
35 से, 12वां चैप्टर 35 वर्ड से हम कल मिलेंगे। आप भी अपने आप को प्रिपेयर करके आइए। कल का टॉपिक भी बहुत 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 अद्भुत और आशीषित है कि कैसे प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि हम जागते रहें और प्रार्थना में बने रहें ताकि हम परीक्षा में न पड़े। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।